पहले वनडे के धमाकेदार समापन के बाद अब सबकी नजरें जम गई हैं दूसरे वनडे पर, जहां कप्तान शुभमन गिल और बीसीसीआई ने ऐसा दांव चला दिया है कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया में हुए हैं 3 से 4 तगड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव। इस बार गिल ने मैदान में उतारे हैं वो नए नवेले भूखे शेर, जिनकी एंट्री से कंगारू टीम की नींद उड़ गई है। पहले वनडे में कुछ खिलाड़ियों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और उसी वजह से कप्तान ने लिया बड़ा फैसला। अब मौका मिलेगा उन जज्बे वाले खिलाड़ियों को जो मैदान पर आग लगाने का मादा रखते हैं। इन नए चेहरों में है वो जुनून, वो जोश और वो एटीट्यूड जो किसी भी मैच का पासा पलट दे। दोस्तों, दूसरे वनडे की ये टीम पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा खूंखार और ज्यादा विनाशकारी नजर आ रही है। और अब तो मजा 2 गुना हो गया है, क्योंकि शुभमन गिल ने केवल बदलाव ही नहीं किए बल्कि पुराने मैच विनर्स को भी वापसी का मौका दिया है, ताकि यंग ब्लड और एक्सपीरियंस का मिक्स बना रहे जो मैदान पर सुनामी मचा सके। अब देखना यह होगा कि क्या ये नई प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास रच पाएगी या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विराट और रोहित की जोड़ी ही भारत की सबसे तगड़ी जोड़ी है, तो भाई लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर यहीं सबसे पहले मिलती है। अब दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम खोलेंगे दूसरे वनडे की पूरी कहानी। कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कैसे देख पाओगे फ्री में। तो सुनो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा वनडे महायुद्ध 23 अक्टूबर 2025 को खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के शानदार मैदान एडिलेड ओवल पर। मुकाबले का टाइम भी वही रहेगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे पहला बॉल फेंका जाएगा और टॉस 8:30 पर होगा। तो तैयार रहो, क्योंकि ये मैच पहले से भी ज्यादा धुआंधार, रोमांचक और पागलपन से भरा होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज खुलने वाले हैं 3 से 4 बड़े बदलावों के पीछे के धमाकेदार राज। कौन अंदर आया, कौन बाहर गया और कैसे टीम इंडिया अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये दूसरा वनडे आप टीवी स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स दोनों पर। खास बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स पर यह मैच फ्री में दिखाया जाएगा, यानी अगर आपके पास केबल या डिश है तो बिना 1 रुपया खर्च किए आप इस ऐतिहासिक भिड़ंत का मजा ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर यह हाई वोल्टेज मैच आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं में दिखाया जाएगा, ताकि हर राज्य का क्रिकेट प्रेमी अपनी जुबान में इस जंग का मजा ले सके। अब मोबाइल यूजर्स की बारी। तो भाई, जियो हॉटस्टार ऐप खोलो और मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर कहीं से भी कभी भी इस मुकाबले को लाइव देख डालो। बस ऐप ऑन करो और तैयार हो जाओ भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे के इस बिजलीदार टकराव के लिए। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है। गिनती के कुछ घंटे बचे हैं और माहौल तप चुका है। इस बार बीसीसीआई और कप्तान शुभमन गिल ने कोई ढिलाई नहीं छोड़ी। हर चाल सोच समझकर चली है। पहले वनडे की गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने दूसरे वनडे को किसी भी कीमत पर जीतने का ठान लिया है, और इसी के चलते प्लेइंग 11 में किए हैं 3 से 4 ऐसे चौंकाने वाले बदलाव, जिन्हें सुनकर कंगारू टीम के कान खड़े हो गए हैं। तो चलिए, अब वक्त है उस सस्पेंस को खोलने का। कौन है वो 11 तूफानी खिलाड़ी जो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर आग बरसाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल आपसे, आज के मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट कौन उखाड़ेगा? क्या मोहम्मद सिराज अपनी स्विंग से गिलहरी बना देंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, या फिर मिशेल स्टार्क अपनी रफ्तार से टीम इंडिया को हिला देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि ये मैच होने वाला है हड्डी से हड्डी टकराने वाला। अब दोस्तों, बढ़ते हैं असली धमाके की ओर, दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 की तरफ। सबसे पहले नंबर 1 खिलाड़ी रोहित शर्मा। जी हां, वही हिटमैन जो एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि पहले मुकाबले में रोहित की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी। सिर्फ 8 रन बनाकर 14 गेंदों में आउट हो गए थे। करीब 3 महीने बाद मैदान पर लौटे रोहित से फैंस को आसमान जैसी उम्मीदें थीं, लेकिन ब्रेक के असर ने उनकी टाइमिंग और टच पर थोड़ा असर जरूर डाला। वैसे आपको बता दें, रोहित अब T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और पूरा ध्यान
वनडे फॉर्मेट पर लगाए बैठे हैं। लेकिन जब कोई खिलाड़ी इतने लंबे ब्रेक के बाद लौटता है तो लय वापस पाने में वक्त लगना लाजमी है। मगर इस बार माहौल कुछ और ही है। रोहित पूरी तैयारी, पूरी ऊर्जा और पुराने अंदाज में वापसी के लिए बेताब हैं, और यही बात इस मैच को बना रही है और भी दिलचस्प। हालांकि एक बात हर क्रिकेट फैन को याद रखनी चाहिए, रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी कभी ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठता। इतिहास गवाह है, जब जब वो एक मैच में फ्लॉप हुए, अगले ही मुकाबले में गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड किसी डरावने सपने जैसा है। इस टीम के खिलाफ रोहित ने कई बार ताबड़तोड़ शतक ठोके हैं, और उनकी सबसे खतरनाक बात है शुरुआत में संयम और बाद में तूफानी विस्फोट। अब जब सीरीज का दूसरा महामुकाबला सामने है तो फैंस को पूरा यकीन है कि हिटमैन इस बार बड़ा धमाका करने वाले हैं। मैदान में वही पुराना हिटमैन मोड ऑन देखने को मिलेगा, और भारत को मिल सकती है वो शानदार शुरुआत जिसकी सबको तलाश है। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, यानी टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल। दोस्तों, गिल से हर बार बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन पहले वनडे में वो उम्मीदें अधूरी रह गईं। 18 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर वो संघर्ष करते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने नई गेंद से ऐसी जादुई स्विंग और खतरनाक लाइन लेंथ फेंकी कि गिल को सेट होने का एक भी मौका नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि दोनों भारतीय ओपनर रोहित और गिल सस्ते में पवेलियन लौट गए। लेकिन शुभमन गिल की खासियत ही यही है, वो गलतियों से सीखते हैं, गिरते हैं, फिर और मजबूत बनकर लौटते हैं। पिछले साल जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले खेले थे, तब गिल ने ही कई बार अपनी बेहतरीन पारियों से टीम को जीत दिलाई थी, और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों का भरोसा उन पर अटूट है। कप्तान होने के नाते अब गिल के कंधों पर जिम्मेदारी का पहाड़ है, क्योंकि सीरीज में बने रहने के लिए ये दूसरा वनडे जीतना बेहद जरूरी है। पहले मैच की हार अब अतीत बन चुकी है, अब वक्त है बल्ले से जवाब देने का। फैंस को यकीन है कि इस बार गिल शुरुआत से ही आक्रामक मूड में दिखेंगे, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे और कप्तान के रूप में टीम को जीत की ओर ले जाएंगे। क्योंकि जब कप्तान का बल्ला गरजेगा, तभी पूरी टीम में आत्मविश्वास की बिजली दौड़ जाएगी, और गिल वही खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, और यहां मैदान में उतरेंगे वो शख्स जिनका नाम सुनते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठता है, विराट कोहली। जी हां दोस्तों, विराट का नाम आते ही हर भारतीय फैन की उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, क्योंकि जब विराट क्रीज पर होते हैं तो लगता है मानो हर गेंद किसी कहानी का नया अध्याय लिख रही हो। और इस दूसरे वनडे में सबको इंतजार है उसी विराट शैली के धमाके का। लेकिन दोस्तों, पहले वनडे में विराट कोहली का प्रदर्शन उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा रहा। 8 गेंदें खेलीं और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जो उनके जैसे महान बल्लेबाज के लिए बेहद दुर्लभ नजारा था। दरअसल करीब 3 महीने बाद विराट कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, और इतनी लंबी वापसी के बाद रिदम पकड़ना आसान नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर तेज उछाल और धारदार गेंदबाज दोनों ही मिलते हैं, और वहीं एक छोटी सी गलती विराट को भारी पड़ गई। मगर ध्यान रहे, कोहली नाम है उस खिलाड़ी का जो कभी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता। वो जानते हैं कब और कैसे दहाड़ना है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई मौके हैं जब वो एक मैच में फ्लॉप हुए और अगले ही मैच में गेंदबाजों की शामत ला दी। टीम मैनेजमेंट को भी पता है कि विराट जैसा अनुभवी बल्लेबाज टीम से बाहर बैठने लायक नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है रन से जवाब देने का, क्योंकि बेंच पर सूर्या और सैमसन जैसे भूखे शेर भी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। फैंस को पूरा भरोसा है कि विराट दूसरे वनडे में अपने पुराने अंदाज में लौटेंगे, कवर ड्राइव की नफासत, स्ट्रेट ड्राइव की चमक और जोश से भरे शॉट्स के साथ। क्योंकि जब विराट चलता है तो पूरी टीम इंडिया का आत्मविश्वास दहाड़ मारता है और हर दर्शक की धड़कन तेज हो जाती है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जहां जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को। दाएं हाथ के ये बल्लेबाज टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन पहले वनडे में अय्यर का बल्ला भी खामोश ही रहा। 24 गेंदों में केवल 11 रन बना पाए, जबकि टीम मुश्किल हालात में थी और 3 विकेट ताश के पत्तों की तरह ढह चुके थे। फिर भी अय्यर का क्लास,
उनका शॉट सिलेक्शन और मैदान पर उनका आत्मविश्वास अब भी जगमगा रहा था। उनके पास रन बनाने का हुनर है और अगर उन्होंने दूसरे वनडे में अपने नेचुरल गेम पर टिके रहकर बल्लेबाजी की तो टीम को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। मिडिल ऑर्डर में अय्यर का होना किसी ढाल से कम नहीं, क्योंकि यही वो पोजीशन है जहां विकेट्स बचाना और रन की रफ्तार दोनों बनाए रखनी होती है। टीम इंडिया को उम्मीद है कि इस बार अय्यर अपनी लय में लौटेंगे और बल्ले से वही आतिशबाजी करेंगे जो विपक्षी टीम को हिलाकर रख देगी, क्योंकि जब अय्यर सेट हो जाते हैं तो गेंदबाज सिर्फ गेंद नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर भी शक करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरे वनडे में सबकी नजरें होंगी इस मिडिल ऑर्डर के शेर पर, जो अब तैयार है बल्ले से आग उगलने को। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मैदान पर आते ही मैच की पूरी हवा बदल देता है। जी हां, नंबर 5 पर टीम इंडिया के पास है बाएं हाथ का जादूगर अक्षर पटेल। पहले वनडे में जब हालात बेकाबू थे, विकेट गिर रहे थे, पिच गीली थी और आसमान से बारिश की मार पड़ रही थी, तब अक्षर ने ऊपर आकर जिम्मेदारी उठाई थी। 18 गेंदें खेलकर भले उन्होंने ज्यादा रन न बनाए हों, लेकिन जो धैर्य और जज्बा दिखाया उसने सबका दिल जीत लिया। हालांकि उस वक्त अगर अक्षर थोड़ी और आक्रामकता दिखाते तो शायद टीम का रन रेट ऊपर चढ़ जाता और दबाव भी थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन अब वक्त आ गया है जब दूसरे वनडे में अक्षर पटेल अपने बल्ले का जादू चलाने वाले हैं। बल्ले से चौके छक्कों की बारिश और गेंद से विपक्ष को झुलसाने की तैयारी पूरी है। अक्षर जानते हैं कि इस बार सिर्फ टिकना नहीं बल्कि विपक्षी टीम के हौसले तोड़ने हैं। अगर उन्होंने अपनी ऑलराउंड स्किल्स का धमाका कर दिया तो भारत के लिए यह दूसरा वनडे जीतना बच्चों का खेल साबित होगा। अक्षर की हर गेंद विपक्ष के दिल में डर और हर शॉट फैंस के दिल में जोश भर देता है। अब बस जरूरत है उसी रफ्तार और उसी आत्मविश्वास को मैदान में उतारने की। और दोस्तों, अब नंबर 6 पर आते हैं कप्तान कूल अंदाज में खेलने वाले, टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और विकेटकीपर केएल राहुल। पहले वनडे में बारिश ने उनकी लय बिगाड़ दी थी। 4 गेंदों के बाद खेल रुक गया, मूड गड़बड़ा गया और पारी बन नहीं पाई। लेकिन राहुल वो खिलाड़ी हैं जो एक बार मौका मिलते ही पूरे मैच का पासा पलट देते हैं। उनके कवर ड्राइव, स्टाइलिश पुल शॉट्स और ग्लव्स के पीछे बिजली जैसी फुर्ती ही उन्हें खास बनाती है। दूसरे वनडे में फैंस को वही राहुल देखने को मिलेंगे जो अपने बल्ले से तूफान मचाते हैं। उन्हें पता है कि अब वक्त है टीम को मुश्किल से निकालने का, और अगर उन्होंने एक ठोस पारी खेल दी तो विपक्षी टीम की रातें उड़ जाएंगी। राहुल के पास अनुभव भी है, क्लास भी और मैच फिनिश करने की कला भी। बल्ले से रन बरसेंगे, विकेट कीपिंग में चपलता चमकेगी और भारत के लिए यह दूसरा वनडे जीतना एक शानदार जश्न में बदल जाएगा। फैंस को बस इंतजार है उस पल का जब राहुल बल्ला उठाएंगे और अक्षर अपने स्पिन से मैदान में कोहराम मचाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो इस बार दूसरे वनडे में मैदान का पूरा रंग पलट सकता है। जी हां, नंबर 7 पर टीम इंडिया में शामिल किए गए हैं वॉशिंगटन सुंदर। ये लड़का जितना शांत दिखता है उतना ही तूफानी खेल दिखाता है। बल्ले से चौके छक्के और गेंद से घातक टर्न, दोनों में माहिर। ऑस्ट्रेलिया की पिच पर इनके आंकड़े खुद बोलते हैं। पहले वनडे में भले ही उनका जादू अधूरा लगा हो, लेकिन ये वही खिलाड़ी हैं जो एक ओवर में मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। कोच और कप्तान भी जानते हैं कि अगर सुंदर का दिन आ गया तो कंगारुओं की छुट्टी तय है। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद है कि बल्ला भी बोलेगा और गेंद भी गरजेगी। अगर उन्होंने अपने पूरे जोश से खेल दिखाया तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत का परचम लहराना तय है। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 की। यहां एंट्री हुई है नीतीश कुमार रेड्डी की, जिन्होंने पहले वनडे में डेब्यू किया था। शुरुआत ठीक रही, लेकिन अब वक्त है धमाका करने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ औसत खेल से काम नहीं चलेगा। इस बार नीतीश को हार्दिक पांड्या की तरह खेल दिखाना होगा, जहां बल्ला बोले तो बोल्ड और गेंदबाजी में झटके पर झटका। यह मुकाबला उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर नीतीश ने जिम्मेदारी और जोश दोनों को मिलाकर खेला तो मिडिल ऑर्डर में भारत को एक नई ताकत मिलेगी और जीत का रास्ता खुल जाएगा। अब आता है नाम नंबर 9 का, हर्षित राणा। जी हां दोस्तों, तेज रफ्तार के धुरंधर जिनकी गेंदें बल्ले को नहीं बल्लेबाज की हिम्मत को हिला देती हैं।
हर्षित की स्पीड और स्विंग दोनों ही कातिलाना है। पहले वनडे में नहीं खेले थे, लेकिन इस बार उनकी आग बरसाती गेंदें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सांस लेने नहीं देंगी। कप्तान रोहित ने खुद कहा है, अगर हर्षित लय में आ गया तो फिर बस विकेटों की बारिश देखना। यानी दूसरे वनडे में सुंदर की स्पिन, नीतीश की ऑलराउंड ताकत और हर्षित की स्पीड मिलकर ऐसा बवंडर उठाने वाले हैं कि कंगारू टीम का आत्मविश्वास तक हिल जाएगा। पहले वनडे में हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार से ऐसा जलवा दिखाया कि बल्लेबाजों के होश उड़ गए। उनकी गेंदें हवा चीरती हुई निकल रही थीं और कई बार तो लगा जैसे विकेट बस गिरने ही वाला है। हाँ, कुछ गेंदों पर रन जरूर बने, लेकिन भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में हर गेंद ही इम्तिहान होती है और जितनी जल्दी हर्षित अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारेंगे, उतनी ही तेजी से यह लड़का भारत का मैच विनर बन जाएगा। इस वक्त उनके सामने बड़ा मौका है, क्योंकि टीम के बाहर कई दिग्गज गेंदबाज मौका पाने को तैयार बैठे हैं, मगर कोच और कप्तान ने इस युवा तूफान पर भरोसा दिखाया है। अब देखना है कि हर्षित इस भरोसे को सुनामी में कैसे बदलते हैं। अगर उन्होंने अपनी रफ्तार और धार बरकरार रखी तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी धूल छाटेगी। वहीं नंबर 10 पर आता है टीम इंडिया का घातक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। दोस्तों, यह नाम अब हर बल्लेबाज की धड़कन बढ़ा देता है। गेंद हाथ में आते ही हवा में झूलती है, स्विंग करती है और विकेट उखाड़ देती है। लेकिन पहले वनडे में अर्शदीप का जादू अधूरा रह गया। विकेट तो मिले, पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध नहीं पाए। और यही है वह फील्ड जहां उन्हें सुधार दिखाना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हर ओवर एक परीक्षा है। मगर अर्शदीप का असली प्लस पॉइंट है उनकी सीखने की काबिलियत। ये खिलाड़ी हर मैच के साथ और खतरनाक बनता जा रहा है। अंडर 19 और घरेलू क्रिकेट में इनका कहर सबने देखा है। अब वक्त है उस कहर को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दोहराने का। टीम इंडिया ने उन्हें दोबारा इसलिए चुना है ताकि वे अपने पहले वनडे की गलतियों को मिटाकर दूसरा मुकाबला जीत की ओर मोड़ दें। अगर अर्शदीप अपनी गति, स्विंग और सही लेंथ से हमला करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप हिल जाएगी। टीम को उनसे 3 से 4 विकेट की उम्मीद है और अगर यह हुआ तो मैच सीधा भारत की झोली में। उनके गेंदबाजी के कौशल और जोश से भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच सकता है और मिड ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजी को बांधकर मैच का रुख पलट सकता है। दोस्तों, दूसरे वनडे में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी टीम के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सकती है। उनकी रफ्तार और स्विंग सिर्फ विरोधी बल्लेबाजों को डराने के लिए नहीं, बल्कि टीम इंडिया को आत्मविश्वास और मैच में पकड़ देने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने कदम मजबूत करने का यह उनका सुनहरा मौका है। वहीं नंबर 11 की बात करें तो आखिरी खिलाड़ी के तौर पर टीम ने मोहम्मद सिराज को चुना है। दोस्तों, सिराज पिछले कुछ सालों से भारतीय गेंदबाजी की जान बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनका अनुभव इतना गहरा है कि कई मैचों में भारत की जीत की कुंजी बन गए। उनकी गेंदों की रफ्तार और स्विंग इतनी खतरनाक है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी कई बार हकीकत से डर जाते हैं। पहले वनडे में सिराज ने अपनी लाइन और लेंथ से लगातार विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंदबाजी में सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि रणनीति और दिमाग भी झलकता है। शुरुआती ओवरों में उनके विकेट ने टीम को बड़ा झटका दिया और भारत को बढ़त दिलाई। सिराज की खासियत यह है कि वे मैच की परिस्थितियों को पढ़कर स्विंग और गेंदबाजी की दिशा बदलने में माहिर हैं। दूसरे वनडे में भी पूरी टीम की निगाहें सिराज पर रहेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काबू में करना आसान नहीं। उनके अनुभव और कौशल को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी। सिराज की गेंदबाजी पर न सिर्फ मैच का रुख निर्भर करेगा, बल्कि बाकी गेंदबाजों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। यह युवा तेज गेंदबाज अपनी गति, स्विंग और मैच पढ़ने की क्षमता से भारत को बड़ी जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। टीम इंडिया के लिए सिराज का होना मैच में संतुलन बनाए रखने और विरोधी टीम पर दबाव बनाने के लिहाज से बेहद अहम है। उनकी गेंदबाजी की धार, फिटनेस और मानसिक मजबूती टीम को मजबूती देंगी और दूसरे वनडे में जीत की संभावना और बढ़ाएंगी। सिराज की आक्रामकता और मैच सेंस टीम को मिड ओवरों में नियंत्रण दिलाएगी और विरोधी बल्लेबाजों की प्लानिंग को धूल चटा देगी। उनके प्रदर्शन से टीम इंडिया का आत्मविश्वास ऊंचा होगा और भारत एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखेगा।